अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कैसे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। कल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने राबिया आंटी के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। अहमद अंकल ने दूसरी शादी कर ली है और इंसाफ की बात वो कर रहे थे। और आज उन्होंने जो वीडियो बनाई है, अहमद अंकल ने आज जो वीडियो बनाई है उसमें वो इंसाफ उन्होंने करके दिखाया है। राबिया आंटी की सारी चीज़ें उन्होंने छीन के अपनी दूसरी बीवी को दे दी हैं और ये सब बताते हुए उन्हें ज़रा शर्म ना आई, ज़रा उन्हें शर्म ना आई। इस पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने घर के मामलात को अहमद अंकल सोशल मीडिया की जीनत भी बनाते हैं, लोगों को बातें करने का मौका भी देते हैं। टाइम टू टाइम अपने व्लॉग्स में जान डालने के लिए वो ड्रामे भी करते हैं। लेकिन फिर अहमद अंकल ये भी तवक्को करते हैं कि इन पे नेगेटिव बात ना की जाए, इनके खिलाफ कमेंट भी नेगेटिव ना किए जाएं और इनके खिलाफ ज़बान भी ना खोली जाए। अहमद अंकल, लोगों ने क्या गलत कहा? लोगों ने अगर आपसे ये कहा कि आप ये जो जो कुछ भी कर रहे हैं या आप इस्लाम को फॉलो करते हुए नहीं कर रहे। इस्लाम के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आपको एक ही सुन्नत याद है, फिर भी इस पर भी शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि चलो इनको इतनी सी बात तो याद है, कम से कम ये तो इनको याद है। शादी के हवाले से इनको बस ये याद है कि शादी हम मतलब निकाह करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इनको बहुत अच्छी तरह से याद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी कि इनको ये सुन्नत याद है। अहमद अंकल, लोग इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाते। इस चीज़ पे तो सवाल उठाना किसी का बनता नहीं है। ये जो अल्लाह ताला का हुक्म है उस पर कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। आप पे जितनी भी तनकीद की जा रही है वो आपके वो सुन्नत अदा करने पे नहीं की जा रही। अंकल जी, आप पे जितनी भी तनकीद की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से की जा रही है कि आप जो इंसाफ की बातें कर रहे हैं, राबिया आंटी के साथ ना इंसाफियाँ करते हुए आप जब इंसाफ की बात करते हैं तो बहुत जहर लगते हैं, बहुत घटिया इंसान लगते हैं। आप अपनी एक वाइफ को तो महारानी बना के रखना चाहते हैं। आप कहते हैं वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएगी, उसका जो कल आपने हाथ दिखाया बस इतना ही हमारे लिए, उसका हाथ ही हमारे लिए होगा, हम हाथ के अलावा उसका फेस कभी भी नहीं देख सकेंगे। तो ये आपका इंसाफ नहीं है। अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो फिर इंसाफ के साथ उसे भी पहले की तरह, जिस तरह मतलब राबिया आंटी के साथ पहले जो हालात थे उन्हीं हालात से उसे भी गुजारें। ज़ीरो से शुरू करें, चैनल बनाएं, उस औरत के नाम का चैनल बनाएं और फिर उसकी वीडियो बनाएं, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी नुमाइश करें। गर्मियों सर्दियों की परवाह किए बगैर उससे भी तंदूर पे रोटियां बनवाएं। मुश्किल से मुश्किल तरीन काम उस औरत को करने के लिए दें, फिर ये इंसाफ होगा। ये इंसाफ नहीं है कि राबिया आंटी से आप गुजारिश कर करके और मिन्नतें कर करके चीज़ें आप राबिया आंटी से एक तरह से छीन छीन के उस औरत को दे रहे हैं और फिर अपनी अयाशियों के लिए आपने शादी अपनी से आधी उम्र की औरत से कर ली और फिर उस चीज़ को सोशल मीडिया पे ला के और सामने अपनी पहली वाइफ दिखा के ड्रामेबाजियाँ करके और ये सारा कुछ करके आप कौन सी सुन्नत अदा कर रहे हैं? कौन सी सुन्नत की आप बात कर रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप आके और फिर सुन्नत की बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि अपनी अय्याशियों के लिए आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे गलत बातें मतलब गलत चीज़ दिखा रहे हैं, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। माजरत के साथ आप जो अपनी हर वीडियो में कह रहे हैं कि मैं निकाह को प्रमोट करूं, आप निकाह को प्रमोट नहीं कर रहे। आप सोशल मीडिया पे आके अपने घर के पर्सनल मैटर्स जो है वो दिखा के पैसे कमा रहे हैं, आप निकाह को प्रमोट नहीं कर रहे। और फिर जब आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप पे तनकीद की जा रही है तो फिर आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप तो निकाह को प्रमोट कर रहे हैं, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया। किसने कह दिया है कि आपने गुनाह किया है? ये मजहब कार्ड खेलना बंद करें, अपना तमाशा बंद करें, ये फालतू फजूल बातें आप बंद करें, क्योंकि ये आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना ये इंतहाई गलत है। एक औरत को रुला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके और दूसरी औरत को उसके हिस्से की खुशियाँ दे के आप ना ही इंसाफ कर रहे हैं, ना ही आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और ना ही आप निकाह को प्रमोट कर रहे हैं। और इंसाफ के वाले से मैं क्या ही बात करूं, इतनी सी बात तो आपको समझ नहीं आई कि वो क्या औरत है जिसे आप दिखाना नहीं चाहते, जो आपके साथ राबिया आंटी की तरह कंधे से कंधा मिला के चल नहीं सकते। ये तो फिर उस औरत के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा ना, क्योंकि राबिया आंटी के हवाले से आप अक्सर ये बोलते रहते हैं कि ये मेरा दायां बाजू है, ये मेरा दायां बाजू है। और मैं आपकी कुछ दिन पहले की एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने अद्दी के लिए भी यही अल्फाज अदा किए थे कि ये हमारा
दायां बाजू है, क्योंकि अद्दी आपकी बहन है, वो घर के सारे काम करती है, उसे आप नौकरानी नहीं समझते, वो आपके घर का फ़र्द है, उसकी भी कोई हैसियत है। तो फिर उस औरत की क्या हैसियत है जिसे आपने घर से बाहर अभी रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए, मतलब आपने घर तो बनवा लिया है लेकिन फ़िलहाल उसे घर से बाहर रखा हुआ है, उसकी क्या हैसियत है? क्या उसकी हैसियत सिर्फ़ इतनी सी है कि 3 मरले की जगह पे, मेरे ख़्याल से 3 मरला ही वो जगह है, मुझे तो इतना ही नज़र आती है, लेकिन बहरहाल जितनी भी जगह है, इतनी सी जगह पे आपने उसे एक बेडरूम बना के दे दिया है। क्या उसकी हैसियत सिर्फ एक बेडरूम जितनी ही है, मतलब उसने उधर ही रहना है, उसकी यही हैसियत है? वो आपके साथ राबिया आंटी की तरह, अद्दी की तरह आपके घर का हिस्सा नहीं बन सकती, उसकी कोई और औकात नहीं होगी, उसकी कोई और हैसियत नहीं होगी। ये सारी हरकतें करके, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा के, और फिर आप खेलते भी मज़हब कार्ड हैं कि ये तो मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है। तो गलत काम अगर आपने नहीं किया तो फिर उसे ऑन क्यों नहीं कर रहे, फिर उसे अपनी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे, फिर उसे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये शादी आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए की है, ये चीज़ माने, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये कोई आपने किसी को सहारा नहीं दिया, सहारा ऐसे नहीं दिया जाता कि आपने खाली उसे बेडरूम बना के और उसे उस बेडरूम की जीनत बना दिया आपने बस। अगर आपने शादी की है तो राबिया आंटी की तरह उससे भी उतनी ही मेहनत करवाएं जितनी राबिया आंटी ने की है, उससे भी उतने ही घर के काम करवाएं जितने राबिया आंटी करती हैं। और मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगी कि मज़हब कार्ड ना खेलें, मज़हब कार्ड आप बिल्कुल भी ना खेलें। ये यहाँ पे आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई राबिया आंटी के साथ आपने इंसाफ नहीं किया, और उस औरत के साथ भी कोई इंसाफ नहीं आपने किया। राबिया आंटी की मेहनत से कमाई हुई सारी चीज़ें, एक एक चीज़ पे राबिया आंटी का हक है, वो सारी चीज़ें आप उठा उठा के उस औरत को दे रहे हैं। उस औरत की हैसियत फिर हम सब लोगों की नज़र में तो वैसे ही रह जाती है, जो आपने वीडियो में एक छिपकली की तरफ इशारा किया था कि घर बना है और छिपकली जो है वो पहले से आ गई। राबिया आंटी की लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि उनका घर बना है, उनकी खुशियों के दिन आए हैं, और उनकी लाइफ में भी फिर एक छिपकली आ गई है। इस्लाम आपको बिल्कुल 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी पहली बीवी की कमाई जो है ना वो ले जाके अपनी बाकी बीवियों को खिलाएं। क्योंकि अहमद अंकल, आपकी जो भी हैसियत है वो हम सब लोगों के सामने है। राबिया आंटी ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक निकाह पे छुहारे खिलाने जितनी भी आपकी हैसियत नहीं है। फिर ऐसी औरत का शौहर अगर दूसरी शादी करे तो फिर जाहिर सी बात है लोग सवाल तो उठाएंगे, लोगों को ये झूठ तो लगेगा, लोगों को ऐसा तो लगेगा ना कि ये ड्रामा कर रहा है। इस आदमी की हैसियत ही क्या है औरत के बगैर, जिसकी इतनी सी भी औकात नहीं है कि ये निकाह के लिए छुआरे भी बांट सके, जिस आदमी की इतनी भी हैसियत नहीं है वो निकाह की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर लोग आपसे नफरत तो करेंगे। आप राबिया आंटी के हिस्से की खुशियाँ अगर किसी और की झोली में डालेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपसे नफरत करेंगे, आके आपको निकाह के मुबारक नहीं देंगे। और लास्ट में जाते जाते फिर से यही कहूँगी कि मज़हब कार्ड यहाँ पे ना खेलें, ये कोई आपने अच्छा काम नहीं किया है। राबिया आंटी की चीज़ें चोरी उठा उठा के उस औरत को दे रहे हैं, और फिर वीडियो बना के फ़खरिया बता रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। पता नहीं क्यों आपको शर्म नहीं आई। उस औरत के टुकड़ों पे आप 17 साल तक पले हैं, अभी एक और को लेके आ गए हैं कि वो भी उसी औरत के फेंके हुए टुकड़ों पे पलेगी। ये आपका इंसाफ है, ये आपका फिर इंसाफ है। चलें जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से आप लोग को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।